स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन का पहला चैप्टर खेलों में योजना। इसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो हम करेंगे। आपके फर्स्ट टर्म के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स आके आप मुझे बता सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप मेरे को वहां पे आके मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ओपन करना है और क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मारना है। यहाँ पे 12,000 से प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी जरूर ग्रुप को ज्वाइन करें। आगे बढ़ते हैं। आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें www.eklavyastudypoint.com। वेबसाइट पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, ठीक है, सभी नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप जरूर जाएं हमारी वेबसाइट पे। और फिजिकल एजुकेशन का पूरा कोर्स मैंने कंप्लीट करवा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप वीडियोस को जरूर देखें। सिर्फ एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा, आपको कोर्स भी पूरा देखना पड़ेगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या योजना का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो योजना के बारे में हम सभी ने पढ़ा है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हम एक योजना बनाते हैं, है ना। तो उसमें से कुछ उसके उद्देश्य भी होते हैं। पहला है तालमेल बनाना, खेल प्रदर्शन में वृद्धि करना, खान पान का आयोजन करना, या दक्षता में वृद्धि करना। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ए, बी और डी ये तो होते हैं इसके उद्देश्य, लेकिन ये खान पान का आयोजन करना ये कहीं भी योजना का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या परिवहन समिति का कार्य है। ठीक है, परिवहन समिति का खान पान का प्रबंध करना, टूर्नामेंट का प्रचार करना, खिलाड़ियों का स्वागत करना, या खिलाड़ियों को मैदान से ठहरने के स्थल तक ले जाना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। परिवहन समिति यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन कमेटी होती है उसका यही काम होता है। जो खिलाड़ी होते हैं उनको स्टेडियम से उनके होटल तक ले जाते हैं, रूम तक, ठीक है, जो बस वगैरह के द्वारा कैसे भी। तो ये हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रतियोगिता के दौरान, ठीक है, जब कोई कंपटीशन चल रहा होता है तो खिलाड़ियों को चोट लगने की स्थिति में अगर किसी को चोट लग जाती है तो उसमें से उसको अगर हम तुरंत उपचार देते हैं तो वो किस समिति का काम होता है उपचार देना उसको। स्वागत समिति का, प्राथमिक चिकित्सक जो है समिति का, या पुरस्कार समिति का, परिवहन समिति का। तो ये काम होता है प्राथमिक चिकित्सा समिति का, फर्स्ट एड कमेटी। यानी कि जिसको चोट लग जाती है खिलाड़ी को तो फटाफट उसका उपचार किया जाए। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है, ठीक है, अगर हम आगे देखें तो वो है, चौथा प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है। फिक्सचर तैयार करना, मैच को करवाना, टूर्नामेंट का संचालन करना, या मैच स्थल की सजावट करना। तो इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि मैच जो स्थल होता है, ग्राउंड वगैरह, उसको सिर्फ सजाने का काम होता है, ठीक है, वो नहीं होता इसका, इस कमेटी का। पांचवा प्रश्न है अब हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पुरस्कार समिति का नहीं होता। ठीक है, पांचवा प्रश्न है। ऑप्शन ए, प्रतियोगियों को मेडल देना, प्रतियोगियों को सर्टिफिकेट देना, प्रतियोगियों के खाने पीने का प्रबंध करना, या इनमें से कोई नहीं। तो पुरस्कार समिति का काम होता है भाई सिर्फ पुरस्कार देना, ना कि खाने का प्रबंध करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है अब हमारे सामने, निम्नलिखित में से क्या टूर्नामेंट को परिभाषित करता है। योजना के तहत, ठीक है, योजना के तहत खेल प्रतियोगिता, या नियमों के तहत खेल प्रतियोगिता, या ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ए तथा बी दोनों ही इसके सही आंसर होंगे, क्योंकि टूर्नामेंट का मतलब होता है कि ऐसा मतलब एक पूरा प्रतियोगिता का आयोजन करना जो कि एक योजना के तहत की गई हो और नियमों के हिसाब से उसको खेलना। ठीक है, आगे है सातवां प्रश्न हमारे सामने, निम्न में से कौन से टूर्नामेंट में मैच हारते ही टीम को बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन ए है यहाँ पे लीग टूर्नामेंट, ऑप्शन बी है यहाँ पे नॉकआउट टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो मैच हारते ही जो टीम को बाहर कर दिया जाता है उसमें नॉकआउट टूर्नामेंट इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है अब हमारे सामने, लीग टूर्नामेंट को निम्न में से किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। लीग टूर्नामेंट को राउंड रोबिन टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको राउंड रोबिन टूर्नामेंट के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नॉकआउट टूर्नामेंट का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, नहीं है यानी कि खेलों को बढ़ावा देना है उद्देश्य, दर्शकों का मनोरंजन करना भी उद्देश्य है इसका, खिलाड़ियों का आत्मविश्वास कम करना ये उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है अब हमारे सामने, निम्न में से कौन सा एक लीग टूर्नामेंट का प्रकार नहीं है। ठीक है, सिंगल लीग होता है, डबल लीग भी होता है, ट्रिपल लीग नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। 11वां प्रश्न है अब हमारे सामने, निम्न में से कौन सी एक लीग टूर्नामेंट की हानि है। ठीक है,
कम मैच, ऐसा तो नहीं होता, मैच तो ठीक ठाक होते हैं। दर्शकों की रुचि ना होना, रुचि भी होती है। अत्यधिक खर्चीले, ये भाई इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये पैसा बहुत लगता है लीग टूर्नामेंट में, 2-2 बार मैच कराने हैं। जैसे कि अभी आईपीएल चल रहा है, तो ये भी एक लीग टूर्नामेंट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है अब हमारे सामने, निम्न में से क्या नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ को प्रदर्शित करता है? ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ। ऑप्शन ए कम खर्चीले, समय की कम बर्बादी, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ए तथा बी दोनों। ठीक है, क्योंकि ये कम खर्चीले होते हैं और समय की भी कम बर्बादी होती है। अगला 13वां जो प्रश्न है वो ये है कि डैश टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम भाग ले रही अन्य टीमों के साथ एक बार जरूर खेलती है? सिंगल लीग में, या फिर डबल लीग में, नॉकआउट में, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे 13वें का, कि मतलब सिंगल लीग टूर्नामेंट में भाई इसका मतलब है एक बार तो कम से कम खेलेगी। 14वां प्रश्न है, डैश टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम भाग ले रही अन्य टीमों के साथ 2 बार खेलती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है सिंगल लीग, ये तो हमने देख लिया। डबल लीग और नॉकआउट, इसमें से डबल लीग सही होगा, यानी कि डबल लीग ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें कोई ना कोई टीम कम से कम भाई ये समझ के चलो आपकी 2 बार तो खेलते ही खेलते हैं, 2 ही बार खेलते हैं ये समझ लो। ठीक है, लीग टूर्नामेंट में। उसके बाद अगला प्रश्न है, जो 15वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट को परिभाषित करता है? इससे हर टीम को खेलने का केवल एक अवसर मिलता है, या पहले सभी मैच अलग अलग जोन के आधार पर खेले जाते हैं? ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे 15वें का, पहले सभी मैच अलग अलग जोन के आधार पर खेले जाते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का प्रकार है? ठीक है, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16वें का, उपरोक्त सभी, ये सभी इसके प्रकार हैं। 17वें का अब जो प्रश्न है वो ये है, बाई का संबंध एक डैश टीम से है, ठीक है, जो खुद ना खेलकर दूसरी टीम को अगले राउंड में पहुंचाने में मदद करती है? डम्मी टीम, या फिर आप कह सकते हो कमजोर टीम, या फिर ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डम्मी टीम। बाई का संबंध एक डमी टीम से होता है जो खुद ना खेलकर दूसरे टीम को आगे वाले राउंड में पहुंचाने में मदद करती है। 18वां प्रश्न है, फिक्सचर तैयार करते समय निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? 22 की कुल संख्या, खेले जाने वाले मैचों की कुल संख्या, या फिर कुल टीमों की संख्या, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, 18वें का, कि ये सभी बातों पे ध्यान रखना चाहिए जब भी हम फिक्सचर बनाते हैं। 19वां है, पहली बाई डैश को दी जाती है? पहली बाई किसे दी जाती है? निम्न अर्ध की अंतिम टीम को, या फिर ऊपरी अर्ध की पहली टीम को, निम्न अर्ध की पहली टीम को, या निम्न अर्ध की दूसरी टीम को? तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, मजबूत टीमों को चयन करके उन्हें फिक्सचर पे ऐसे स्थान पर रखना जिससे वे प्रारंभिक चक्रों में आपस में खेले, उसको हम क्या कहते हैं? बाई, सीडिंग, चैलेंज टूर्नामेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीडिंग, ऑप्शन बी विल बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 21वां है, सीडेड टीमों का बिना कोई मैच खेले सीधा क्वार्टर फाइनल में भाग लेना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशेष सीडिंग, यानी कि स्पेशल सीडिंग। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से टूर्नामेंट में नॉकआउट में हारी हुई, ठीक है, हारी हुई टीमों को एक अतिरिक्त अवसर दिया जाता है? लीग टूर्नामेंट, कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट, डबल लीग टूर्नामेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो 22वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट। 23वां प्रश्न है, एक्स्ट्रा म्यूरल गतिविधियां वे गतिविधियां होती हैं, ठीक है, जो चार दीवारी, विद्यालय की चार दीवारी के बाहर बाहर की तरफ आयोजित की जाती हैं, विद्यालय की चार दीवारी के अंदर, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा विद्यालय की चार दीवारी से बाहर। 24वां प्रश्न है, इंट्राम्यूरल जो गतिविधियां होती हैं वो कहाँ पे मतलब आयोजित की जाती हैं? विद्यालय की चार दीवारी के बाहर, या विद्यालय की चार दीवारी के अंदर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि विद्यालय की चार दीवारी के अंदर। 25वां है, एकता के लिए दौड़ को अधिकतर डैश के रूप में भी आयोजित किया जाता है? रिले रेस, तीव्र रेस, ए तथा भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर रिले रेस हो जाएगा इसका। फिर है, निम्नलिखित में से क्या एक्स्ट्रा म्यूरल गतिविधियों का उद्देश्य है? एक्स्ट्रा म्यूरल जो होती है, ठीक है, वो जो गतिविधियां होती है उसका उद्देश्य क्या होता है? खेल प्रदर्शन में वृद्धि करना, अनुभव प्रदान करना, भाईचारे की भावना का विकास करना। तो ये सारी बातें सही लिखी हैं, उपरोक्त सभी, इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। जल्दी ही हम सभी जो चैप्टर से आगे बचे हुए उसको भी कवर कर देंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।